नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल पे। ज़बरदस्त इस समय चल रहा है और इस समय आपको उस पे सावधानी किस तरीके से रखनी है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपका कॉल होगा, लेकिन जो बातें हैं वो हम आपको बता देंगे। फिर बात करेंगे सिल्वर पे और फिर शेयर बाज़ार में जो है बातचीत होगी। तो सबसे पहले देखिए मेटल में जो है बड़ी ज़बरदस्त कल तेज़ी थी। अगर आप शेयर बाज़ार में ही देखें तो मेटल इंडेक्स जो है वो कल 1.47% भागा था और जो 15 है उसमें से 12 जो है वो ग्रीन में था। और जो सबसे तेज़ी जो देखी गई वो नाल्को में देखा गया 5% के आसपास, और हिंदुस्तान कॉपर में जो है 3.7%, और जो है हिंदुस्तान जिंक में जो है 2.5% के आसपास उसमें तेज़ी देखी गई है। और ये पूरे साल जो है मतलब 2025 में जो है मेटल के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी हो गई है जो देखा जा रहा है। लेकिन हम यहाँ शेयर्स के बारे में नहीं बात करके हम सीधे आएंगे कि एल्युमिनियम पे, कि जिस तरीके से कल हमने कॉपर के बारे में आपको बताया था कि कॉपर को लेकर जो ह्यू एंड क्राई मच रहा है। देखिए, बट नेचुरल सी बात है कि 2026 में जो लग रहा है इस समय देखकर ये लेकर भागेंगे बहुत तेज। एल्युमिनियम को लेकर भागेंगे, कॉपर को लेकर तेज भागेंगे, और जो है आपको जो है मेटल वाले जो भी इंडेक्स वाले जो भी चीज़ें हैं वो सब भागेगा। बट नेचुरल सी बात है बहुत तेज भागेगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से पूरा इंटरनेशनल बाज़ार में अगर आप देखें जो चहल पहल इस समय दिख रही है उसके हिसाब से, और जो कहानियाँ गढ़ी जा रही है उसके हिसाब से क्या होगा कि वो लेकर भाग जाएंगे। अब क्या होता है एक छोटे समय के लिए तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आदमी जो अगर छोटे होराइजन का रहेगा तो फिर वो अपना निकल सकता है जो भी सोचकर, जो भी अपना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उससे पूछकर। लेकिन अगर लंबे होराइजन के लिए यहाँ वो बातें होती नहीं है। और दूसरी बात कि कॉपर और एल्युमिनियम को आप खरीद के घर पे भी नहीं रख सकते, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर के साथ हो सकता है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं मेन कि एल्युमिनियम को लेकर, कि एल्युमिनियम में जो तूफ़ान मचा है, जो बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम का शॉर्टेज हो जाएगा और 2022 के बाद से जो है उसमें धीरे धीरे जो है डिमांड सप्लाई में गैप होने लगा है, ये बातें बताई जा रही है। और कल जो लंदन के मेटल एक्सचेंज में जो है वो $3000 के ऊपर चला गया। अगर आप अपने रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 305 रुपया पर केजी, और हमारे यहाँ जो है लगभग 2.24% की बढ़ोतरी हो गई एल्युमिनियम में। अब जो ये थ्योरी आ रही है इस वक्त, जैसे कि कॉपर में हमने बताया था कि कॉपर में जो भी चीज़ें हैं, जो गोल्डमैन सैक के रिपोर्ट के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई का जो भी है, जो भी माइन से निकल रहा है और जो खपत हो रहा है उसमें गैप है। लेकिन जो पाइलअप किया हुआ है वो लगभग 5 लाख टन के आसपास जो है वो पाइलअप किया हुआ कॉपर, जो किस तरीके से 2029 में जाके ख़त्म होगा जो उसके रिपोर्ट के हिसाब से। अब एल्युमिनियम में ये बताया जा रहा है कि 2022 के बाद से बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस हो गई है, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगा है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो है एल्युमिनियम का शॉर्टेज होने लगा है, जिसके कारण जो है आने वाला जो ये साल है वो एल्युमिनियम के लिए बहुत तेज़ रहेगा। ऐसा ब्रोकर, ऐसा जो भी होता है न्यूज़ और ये तमाम जगहों से फैलाया जा रहा है। तो एल्युमिनियम का हकीकत क्या है इसको ज़रूर जान लीजिएगा। और देखिए इसमें क्या है कि जो अगर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से पूछ लीजिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचते भी हैं अगर छोटे समय के लिए, तो मेरे ख्याल से जो मेटल इंडेक्स वाला जो ईटीएफ होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। क्योंकि शेयर्स तो तमाम हैं, कई सारे शेयर्स हैं इस पे मेटल को लेकर, लेकिन उसमें जो होता है जो आम आदमी जो होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहते हैं उनको कि मेटल और एविएशन से बच कर रहिए। लेकिन मेटल में जिनको चॉइस रहता है, जिनका रुझान रहता है, वो मेटल में ठीक ठाक करते हैं, वो मेटल को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो लेकिन जो आम निवेशक है वो उस तरीके से नहीं समझ पाता, तो ऐसे में उसको मेटल जो ईटीएफ होता है वो बेहतर होता है। लेकिन जो भी होगा आप सभी रजिस्टर से बात कर लीजिएगा। हम लोग कहाँ थे, एल्युमिनियम पे थे। तो एल्युमिनियम के बारे में भी बताया जाए कि बड़ा हेवी शॉर्टेज हो गया है और ये तमाम चीज़। देखिए एल्युमिनियम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 1880 के पहले जो है, 1880 के पहले एल्युमिनियम जो है वो गोल्ड से ज़्यादा महंगा था। मतलब गोल्ड की कीमत से डबल कीमत पे एल्युमिनियम बेचा जाता था। और उस समय वाशिंगटन का जो मोन्यूमेंट्स बना है उसके ऊपर एल्युमिनियम लगाया गया था, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा कीमती था गोल्ड से और वो स्टेटस सिंबल माना जाता था। नेपोलियन के तलवार में जो है एल्युमिनियम लगाया गया था, क्योंकि एल्युमिनियम जो है उस समय जो है मिलता नहीं था। और दूसरी बात कि नेपोलियन थर्ड जब लोगों को खाना खिलाते थे, राजा महाराजाओं को या जो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को जो खिलाते थे,
तो वहाँ पे जो चम्मच वगैरह जो दिया जाता था, जो थाली वगैरह जो दी जाती थी, वो अल्मुनियम की दी जाती थी, गोल्ड और सिल्वर की नहीं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को उस समय माना जाता था उससे नीचे, अल्मुनियम को माना जाता था बहुत ऊपर। उसके बाद से 1886 में जो है वो एक टेक्नोलॉजी ईजाद हो गया जिससे बॉक्साइट से जो है अल्मुनियम को निकाला जाने लगा। उसके बाद पता चला कि अल्मुनियम तो प्रचुर मात्रा में है भाई। अब अल्मुनियम कितना है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, उसका जो है 8% जो है वो हिस्सा है अल्मुनियम का। और अर्थ का क्रस्ट कितना है, वो आपको जो है सीधे 70 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर जो है वो अर्थ का क्रस्ट है। और उसमें से जो है ये 8% जो है अल्मुनियम है। और टोटल अल्मुनियम जो पूरे वर्ल्ड में जो बाहर निकल चुका है और जो ज़मीन में है वो है 3 लाख टन, 2 बार लाख, 3 लाख टन जो है इतना अल्मुनियम है। बाकी जो है 17 लाख टन चांदी था, 2 लाख 2.5 लाख टन जो है गोल्ड था, और जो है हमने 63,000 टन कॉपर के बारे में था। और यहाँ जो है 3 लाख टन, मतलब कॉपर से भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है अल्मुनियम। तो प्रचुर मात्रा में अल्मुनियम है, अल्मुनियम का कोई शॉर्टेज वॉर्टेज है नहीं। अब ये क्या करते हैं कि पूरी तरीके से कहानी को फैला कर फिर लोगों को लाते हैं। देखिए, कमाना होता है कि आम इन्वेस्टर से, छोटे इन्वेस्टर से कमाई करना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए अल्मुनियम जो है वो इस साल जो है लगभग, मतलब अप्रैल के बाद से 30% के आसपास अब तक भाग चुका है। देखिए इसी तरीके से मेटल में जो है, कॉपर में, अल्मुनियम में, उसका निकल, फिर जिंक, इन तमाम चीज़ों में होगा। तो अगर आपको बहती गंगा में हाथ धोना है तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ कर, जो मेटल ETF होता है उसके बारे में आप जो है उनसे पूछ लीजिएगा कि उस पर क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मेरे तरफ से कोई सुझाव नहीं है। बाकी इसके बाद हम लोग चलते हैं सिल्वर पे, और सिल्वर के बाद फिर आएंगे शेयर बाज़ार पे। देखिए सिल्वर पे जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो उभर कर सामने आ रही है कि ETF में जो है सिल्वर में, चूँकि सिल्वर का रुझान चला, सिल्वर जिस तरीके से भागा, 150% के आसपास आपको प्रॉफिट दे दिया, तो उसके बाद से ETF में बड़े ज़बरदस्त पैसे आए, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि 2024 में ETF में जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो उससे जो सिल्वर खरीदते हैं, वो लगभग जो है 1916 टन खरीदे थे। 1916 टन खरीदा गया था सिल्वर। लेकिन इस समय 2025 का जो रिपोर्ट उभर कर सामने आ रहा है, इसमें से थोड़ा सा प्लस माइनस भी होगा आगे चलकर, तो इसमें जो है ये उभर कर सामने जो आ रहा है, इसके हिसाब से लगभग 6,316 टन सिल्वर खरीदा गया है। 6,316 टन सिल्वर खरीदा गया है, और उसके पहले 2,000 टन के आसपास खरीदा गया था। तो लगभग 2300-2400 टन ज़्यादा सिल्वर खरीदा गया है। अब सिल्वर का जो शॉर्टेज था 2024 में ये था कि 25,000 मैट्रिक टन जो है सिल्वर निकला था बाइन से, 21,000 चला गया था इंडस्ट्री में, तो बच गया जो है इधर से लगभग 4,000, और 6,000 रिसाइकल होकर आ गया था, तो 31,000 के बाद फिर जो डिमांड जो आ गया था टोटल, वो 36,000 का आ गया था, जो शॉर्टेज हो गया था 5-6 हज़ार का, जो बाकी जगह से निकल कर आते हैं। तो ये जो शॉर्टेज हुआ था उसमें ये देखा गया था कि 21,000 उधर चला गया, 6,000 जो है वो सिल्वर जो है इन्वेस्टमेंट हुआ था, और जो है 7,000 के आसपास जो सिल्वर की ज्वेलरी और जो सामान खरीदते हैं, बर्तन वो खरीदा गया था, और ETF में 2,000 टन था। तो इस बार माल तो वही आ रहा है 25,000 टन के आसपास, और इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गया है, 21,000 से ज़्यादा आएगा, अभी आंकड़ा आने वाला है। तो उधर जो है चूँकि इंडस्ट्री ने खरीदा है जमकर, जैसा कि चाइना में देखा हमने कि वहाँ खरीदारी हुई है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो 6,000 टन था उससे भी बढ़ा होगा, बट नेचुरल सी बात है। और जो ETF में 2,000 से जो लगभग तिगुना हो गया, जो 2,000 टन था और यहाँ 6300 टन हो गया, तो यहाँ जो है 4300 टन बढ़ गया, तो ये आ गया। तो जो सिल्वर जो ज्वेलरी वाला जो सेक्शन होगा, जो 7,000 टन था, वहाँ मान लीजिए 1,000 टन गिर गया होगा, चूँकि महंगा हो जाने के कारण वहाँ पे गिरावट देखी गई होगी। तो ये जो सिल्वर का जो क्राइसिस है ये और जो है गंभीर होता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट करके जो रख रहे हैं वो बेचने के मूड में है नहीं। और यहाँ पे जो रेट फ्लक्चुएशन होगा, तो जो ETF वाला है ये कमज़ोर करी है, क्योंकि 6,000 टन ETF के पास आ गया है, और टोटल जो है हम लोग जोड़े थे उसमें 25,000 टन के आसपास, तो हमको लगता है कि अभी 28,000-29,000 टन के आसपास हो गया होगा। तो यहाँ ये कमज़ोर करी है। तो जो रेट में जो फ्लक्चुएशन होगा बहुत तेज़, तो ETF वाले बेचकर निकल सकते हैं, भाग सकते हैं।
तो इस सिल्वर पे नज़र होगी बड़े बड़े जो है लोगों की, इसमें बड़े बड़े जो बिग वेल्स है तो उस पर। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो सावधानी रखिएगा, क्योंकि सिल्वर जो है लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। 5 साल को अगर आगे सोच कर देखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त बुलिश है। देखिए बाकी सिल्वर में जो है तेज़ी लौटी है, लेकिन इस तेज़ी से अभी भ्रम में मत फैल जाइएगा, क्योंकि ये जो है जो पैराबोलिक मूवमेंट जो चल रहा था, जिस तरीके से ऊपर भाग रहा था, वो ब्रेक हो चुका है। उस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो भी तेज़ी आएगी उस पर मतलब देखिए खरीदारी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन जो ये तेज़ी जो भागेगा तो उसमें जो होता है, जो आप लगता है नहीं कि अब यहाँ से ऊपर भाग गया, अब नहीं हाथ में आएगा, अब खरीद लो। क्योंकि जब नीचे रहेगा, जब चुपचाप है, उस समय आदमी नहीं खरीद के जब ऊपर भागने लगेगा तेज, फिर जब 80-83 का रुख लेने लगेगा, तो फिर आदमी उसमें जो है खरीदारी आने लगती है। तो वहाँ पे बस हम आपको जो सिचुएशन है वो बता देते हैं कि इसमें जो अभी जो मूवमेंट है, जिस तरीके से बुल रन ही है, लेकिन बुल रन में इसमें जो पैराबोलिक जो मूवमेंट दिख रहा था वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम डाइजेस्ट होता है चीज़ों को, जो इसने जो राइज लिया है उस पर वो डाइजेस्ट करेगा, तो थोड़ा सा कॉन्संट्रेट करेगा और बीच बीच में बहुत तेज झटका मारेगा। इस समय के बाजार को इस तरीके से देखिए कि अभी ना कोई बुलिश कंटिन्यूएशन है ना रिवर्सल है, ये अभी कंसोलिडेट करके अपने आप को रीसेट करेगा। और जो सबसे बड़ा जो मार्का था कि जो 70 का डबल बॉटम, मतलब अगर 70 को छूता है एक बार और फिर दोबारा फिर 70 को छूता है, और अगर फिर वहाँ से ऊपर का रुख लेता है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर 70 को 2 बार छूने के बाद नीचे की तरफ चला जाएगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एक पिक्चर है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 71 से लेकर जो है 74 के बीच में, और 74 के ऊपर अगर तेज भागता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो एक ब्रेकआउट आएगा, जो है एक ब्रेकआउट रहेगा, जो है फिर वहाँ से जो है ये नीचे का हिचको ले सकता है। लेकिन इस ब्रेकआउट में हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट भी हो, उस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि 70 से नीचे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर डबल बॉटम टूट गया तो, या फिर 70 के ऊपर वाला जो मामला है, जो 74 के पास जो ब्रेकआउट जो दिख रहा है, तो वो ब्रेकआउट कितना बड़ा रहता है और किस तरीके से सस्टेन करता है, उस पर काफ़ी कुछ है। लेकिन लंबे समय के लिए सिल्वर स्ट्रांग है। तो बाकी हम अपने शेयर बाज़ार की तरफ बढ़ें उसके पहले, चूँकि आज तो बंद है, लेकिन उसके पहले एक बात कहनी थी आप लोगों से, जो आपकी तरफ से ही सवाल आ रहा है कि एक हमने मेंबरशिप खोला है, उसके लिए मैंने कभी नहीं बोला कि आप उसको ज्वाइन कीजिए मत कीजिए, खोल दिया है, आपकी इच्छा, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। उससे जो भी पैसे आएंगे उसका क्या पर्पस है वो मेंबरशिप वाले वीडियो पे मैंने बता दिया है। ये मतलब इसमें कोई बाध्यता नहीं है, और उससे ये ध्यान रखिएगा कि उस मेंबरशिप के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ की गुणवत्ता पे कोई कमी होगी। जो बुलेटिन हम दे रहे हैं आप लोगों को, वो बुलेटिन ऐसे ही जाता रहेगा, और वो जो मेंबरशिप है वो एक तरीके से एजुकेशन के प्रति सेवा है, जो आप उसको समझें। और दूसरी बात की जो उसमें जो कई सारे जो लोग लिखते हैं कि यूट्यूब से कमाइए और ये वो तमाम बातें लिखते हैं, तो ऐसा है कि देखिए मैं कोई ऐसे कोई आया और वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। मेरा 30 साल से ऊपर का कैरियर है और वो अभी भी ऑन है, और मेरा जो रैंक रहा है चैनल में वो चीफ मैनेजिंग एडिटर का, जो सीईओ के रैंक का होता है, जो है काफ़ी बड़े रैंक पे है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक का सफ़रनामा रहा है। बड़े बड़े ब्रांड के साथ रहा हूँ आज तक, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़, स्टार न्यूज़, इन तमाम जगहों से, और काफ़ी महंगा एम्प्लॉय रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई सस्ता एम्प्लॉय था, काफ़ी महंगा था। तो आप, और दूसरी बात की जो बातें आपसे हम कहते हैं उसमें जो मेरा पढ़ाई लिखाई है या मेरा जो कामकाज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और मेरे तरफ से कोई बाध्यता नहीं है उसको लेकर। चूँकि इस यूट्यूब के फील्ड में, चूँकि जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट न्यूज़ हमारे वेन में है, चलता रहता है, जलता रहता है। दूसरी बात की पॉलिटिकल खबर मेरा बहुत स्ट्रांग है, अगर आप कहें तो जो है न्यूज़, जो बिज़नेस से, अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि बिज़नेस से बड़ा मेरा जो समझ है वो पॉलिटिकल खबर पे है। और देश को मैंने बहुत बड़ी बड़ी खबर दी है, बहुत, मतलब जो कलावती जो आप सुनते हैं उसको पूरा एक्सपोज कर दिया था हमने, जो है घर वापसी को एक्सपोज किया था, कई धर्म गुरुओं को एक्सपोज किया हमने, कई पोंजी स्कीम को जो है ख़त्म कर दिया, कई बड़े बड़े गैंगस्टर के खिलाफ जो है स्टोरी किया है हमने।
तो कई सारे स्टोरी, मतलब कम से कम जो है 100 स्टोरी होगी, जो बड़े बड़े जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिस खबर के बारे में आप जानते होंगे वो सब खबर मेरा दिया हुआ है। मैंने सोचा कि फाइनेंस की दुनिया में आप लोगों को चीज़ें बताई जाए, चूँकि फाइनेंस जो है वो बड़ा एक कमज़ोर पहलू है हमारे यहाँ, इसलिए जो है इस फील्ड में उतरा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। बाकी हम लोग शेयर बाज़ार में बात कर लेते हैं कि जो है 26,328 पे बंद हुआ, 182 पॉइंट की तेज़ी के साथ 0.70% की तेज़ी रही, और सेंसेक्स जो है वो 85,762 पे चला गया 573 पॉइंट के उछाल के साथ। बहुत शानदार रहा। 26,326 का जो ऑल टाइम हाई टच किया था, तो उसके ऊपर मार्केट बंद हुआ है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। मंडे को देखते हैं किस तरीके से सस्टेन करता है। मिड कैप में जो है 0.94% की तेज़ी है, स्मॉल कैप में 0.77% की तेज़ी है, पीएसयू में 2.02% की तेज़ी रही है। एफआईज की कल खरीदारी रही है, 290 करोड़ का शेयर खरीदा है, लेकिन खरीदा उसने। डीआई जो है वो 677 करोड़ का शेयर जो है उसने खरीदा है। अब जो है आईपीओ को लेकर हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से आईपीओ का बाज़ार जो है वो एफआईज को जो है एक रास्ता दे रहा है कि वो इधर शेयर बेचता है, उधर पैसे लगाता है, फिर उसमें क्या होता है कि तेज आता है, फिर वो प्राइमरी मार्केट से वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है आईपीओ, फिर उसको बेच देता है, फिर पैसे लगा के फिर आईपीओ पे लगाता है। तो वो पूरा मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है। अब उस पर देखना पड़ेगा सेबी को कि किस तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि उसने एक बड़ा ज़बरदस्त लाइन पकड़ लिया है और उसके ज़रिए वो अच्छा खासा कमा रहा है और प्रॉफिट काट के यहाँ से जा रहा है, और उसके कारण शेयर बाज़ार भाग नहीं रहा है। तो अब वो आईपीओ में जो है 18,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आएगा जनवरी माह में। 5 बड़े आईपीओ होंगे, जिसमें से हीरो फाइनेंशियल कॉर्प का होगा और प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी का होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी पीएसयू को लेकर जो है 2025 जो है उसमें से 24 सफल रहे, और उसमें से रिटर्न जो है 109% के आसपास का तक का रहा, और 36 जो है वो विफल रहा। 36 ने जो है कम दिया। अब जैसे मेटल, इसमें पीएसयू बैंक, ये सब काफ़ी भागा है। अच्छा, बिजली, रेलवे, एनबीएफसी इसने निराश किया है। तो अब इसमें जैसे हिंदुस्तान कॉपर ने 109% के आसपास का रिटर्न दे दिया है 1 साल के अंदर। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट्स ने जो है 86% का रिटर्न दिया है। इंडियन बैंक ने 58% का रिटर्न दिया है। पीएसयू बैंक में ठीक ठाक धड़कन रही थी। अब इस समय बताया जा रहा है कि जो है रेलवे और जो है डिफेंस, जो कि उस तरीके से नहीं कर पाया था, 2026 जो है शायद उसके लिए बेहतर हो। कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, जो भी कीजिएगा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। बाकी कमर्शियल व्हीकल्स में एक देखा जा रहा है कि उसका जो है 2026 में थोड़ा सा टर्न हो सकता है वहाँ पे, खासकर जो है अशोक लेलैंड हो गया, टाटा हो गया, और जो है फोर्स है, ये इनके शेयर्स में हो सकता है कि थोड़ी सी धड़कन आए। अगेन फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।